Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class of 12th biology, what we are going to start? Yes, जैसे कि हमने स्टार्ट कर लिया था कौन सा चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया था और इसी के साथ ही हमने ये देखा था कि कैसे जाइगोट से पूरा का पूरा एक बेबी ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, इम्प्लांटेशन होने के बाद और गैस्ट्रुलेशन होने के बाद कैसे एक फुल टर्म बेबी बन जाता है, ठीक है। कहाँ होता है ये पूरा प्रोसेस? मदर के यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो अब टाइम आ गया है उस फुल एक तरह से डेवलप्ड बेबी की डिलीवरी का। डिलीवरी मतलब पार्चुरेशन का, और पार्चुरेशन के बाद उसको क्या चाहिए? एक केयर चाहिए, एक उसको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या चाहिए? मदर का मिल्क चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? पार्चुरेशन, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी का बर्थ होता है तो साइंटिफिक टर्म उसके लिए हम यूज करते हैं दैट इज पार्चुरेशन, ठीक है। और लैक्टेशन टर्म यूज की जाती है जब एक मदर अपने बेबी को फीड कराती है, ठीक है। तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे लैक्टेशन। और आपको क्या लगता है कि ये जो सारे प्रोसेसेस है, पार्चुरेशन या जो लैक्टेशन है, क्या ये हार्मोन्स के कंट्रोल में है? बिल्कुल है। हार्मोन ही है जो पूरी इस प्रोसेस को, पूरे रिप्रोडक्टिव एक तरह से मान लो कि पूरा जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट है, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल मैसेंजर्स जिनका नाम है हार्मोन्स, ठीक है। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को, तो इस पिक्चर के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से एक बेबी का फुली डेवलप्ड होने के बाद कैसे वो अपनी मदर के यूट्रस से बाहर एक्सपेल होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ वेरियस हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो यही है, ठीक है। चलो पहले देखो पार्चुरेशन का बेटा मतलब क्या होता है। पार्चुरेशन, द प्रोसेस बाय विच अ फुली डेवलप्ड बेबी या फीटस इज कमिंग आउट ऑफ अ फीमेल यूट्रस, दैट इज बर्थ कैनाल के थ्रू जब वो बाहर आएगा उस प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे इस चीज को। सबसे पहला क्या होता है, जैसे बेटा बेबी मान लो पूरा का पूरा डेवलप हो गया, ठीक है। बेबी ने क्या सिक्रीट करना है? हाइपोथैलेमस, फीटस का जो हाइपोथैलेमस है वो सिक्रीट करता है रिलीजिंग हार्मोन। हमें पता है मास्टर ग्लैंड दैट इज हाइपोथैलेमस, उसके के सारे हार्मोन्स होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो कौन सिक्रीट करेगा? सबसे पहली बात हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस। हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस, याद रख लो बेटा मेरी बात को, हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस। फीटस अपनी मदर के अंदर एक तरह से पूरा कंप्लीट बेबी डेवलप हो चुका है, उसका ब्रेन सब कुछ अब डेवलप्ड है, राइट। तो उस ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस भी है। तो जैसे ही ये बेबी फुल डेवलप्ड हो जाता है, अब इसका जो हाइपोथैलेमस है वो रिलीज करना शुरू करता है कुछ हार्मोन्स। क्यों? क्योंकि अभी बेबी कहता है कि बस बहुत टाइम हो गया मुझे अपनी मदर के वूम में बैठे बैठे, अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। नाउ आई एम रेडी टू कम आउट। तो जैसे ही ये वाली कमांड आती है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है कौन सा हार्मोन? एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसको बेटा याद रख लो, कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ACTH, यहां लिख रही हूं ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन याद रखेंगे। कौन रिलीज कर रहा है? फीटस का हाइपोथैलेमस। कैसा हार्मोन है ये? रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन फ्रॉम दैट स्टिमुलेट्स सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस ने दिया ACTRH, ठीक है। तो चलो यहाँ पहले RH कर लो, रिलीजिंग हार्मोन। और इस रिलीजिंग हार्मोन ने किसको स्टिमुलेट किया? पिट्यूटरी को। क्या रिलीज करने के लिए? ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ठीक है। ओके, फीटल पिट्यूटरी सिक्रीट कर देगी ACTH इन ग्रेटर अमाउंट नियर पार्चुरेशन। स्टेप बाय स्टेप याद करते जाओ। हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन दिया, किसके? हाइपोथैलेमस ने फीटस के रिलीजिंग हार्मोन के रिलीज होते ही इसने जाके स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी से, कौन सा हार्मोन रिलीज करवाया? ACTH,
ACTH मतलब एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कहाँ से? फीटस की पिट्यूटरी से। तो जैसे ही फीटस की पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होना शुरू हो जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? ACTH की वजह से जो फीटस की एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, नाम देखो हार्मोन का क्या है? एडिनोकोर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। कहाँ एक्ट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड ऑफ फीटस टू सीक्रेट एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मतलब एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स फीटस की बॉडी रिलीज करना शुरू कर देगी। राइट, तो देखो ACTH रिलीज हुआ फीटस की पिट्यूटरी से। ठीक है बेटा, ये जो चार्ट है हमने ये जो सारा प्रोसेस इसलिए लगाया है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो सके कि ये पूरा प्रोसेस जो है कैसे वर्क करता है। राइट, तो ACTH रिलीज हो गया कहाँ से? फीटल की पिट्यूटरी से। इसने जाके कहाँ पे एक्ट किया? फीटस के किडनीज के ऊपर होती है ना एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट किया। क्या रिलीज करवाया? एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब ये मदर के प्लेसेंटा से और इससे होते हुए क्या होना शुरू हो जाएगा? एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ट्रेवल इन अम्बिलिकल कॉर्ड टू प्लेसेंटा। 3 स्टेप पे आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड से कहाँ ट्रेवल कर गए? प्लेसेंटा के अंदर। ठीक है, ओके, प्लेसेंटा में क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस को नीचे लाना है। ठीक है, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी जो मेंटेन्ड थी दैट वाज मेंटेन्ड ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन। अब जब फीटस का मन किया कि अब मैं पूरी तरह से डेवलप हो गया हूं, अब मुझे बाहर की दुनिया देखनी है, अंदर अब मैं और नहीं रह सकता मदर की बॉडी के अंदर, तो अब उसने क्या किया? उसके प्लेसेंटा से कुछ स्टेरॉइड्स, एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं और वो क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस कम करवा देते हैं। प्रोजेस्टेरोन की सिंथेसिस कम करवाते हैं और एस्ट्रोजन और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस की मायोमेट्रियम के ऊपर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं इनके एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से मदर का जो यूट्रस है दैट बिकम मोर एक्साइटेबल। ठीक है, दैट बिकम मोर एक्साइटेबल। राइट, ओके, अब देखो ये मदर का यूट्रस, तो यूट्राइन की जो मायोमेट्रियम है वो स्ट्रेच करनी शुरू कर जाएगी। ठीक है, एंड स्टिमुलेट करेगी सेंसरी न्यूरॉन्स को। ठीक है, तो जैसे जैसे मदर की जो यूट्रस से मायोमेट्रियम स्ट्रेच करेगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वाली मूवमेंट आनी शुरू होंगी, उतना ही क्या होगा कि स्टिमुलस जाएगा मैटरनल हाइपोथैलेमस पे, मदर की हाइपोथैलेमस पे। तो देखो आगे क्या होगा? स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्शन पोटेंशियल, और जो सारी के सारी वेव्स कहाँ जाएंगी? मदर के ब्रेन के पास, मदर के हाइपोथैलेमस के पास। एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलेट कर देगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, ये मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इससे रिलीज होगा कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आपको पता है मायोमेट्रियम को एक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाता है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाता है मायोमेट्रियम की, तो ये जो ऑक्सीटोसिन है इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द यूट्रस के मसल्स। कौन से मसल्स होते हैं यूट्रस के? दीज आर स्मूथ मसल्स, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो जैसे जैसे फीटस की बॉडी से एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते रहेंगे, प्रोजेस्टेरोन लेवल गिरता जाएगा, एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज होते जाएंगे, यूट्रस की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएंगी, स्टिमुलस जाएगा हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। जितना ज्यादा फीटस की तरफ से रिस्पॉन्स उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज उतनी ही कॉन्ट्रैक्शंस धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। एक पीरियोडिक इंटरवल पे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, और उतना ही फीटस का जो हेड है नीचे 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 आता जाएगा। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे फीटस का हेड इस तरह से होगा, ब्रीच पोजीशन बोलते हैं जिसको। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर से रिवाइज करो। फुली डेवलप्ड फीटस की हाइपोथैलेमस ने रिलीज किए कुछ हार्मोन, स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी को। ठीक है, पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाया गया? ACTH। ACTH जाके लगा एड्रिनल ग्लैंड को, जाके स्टिमुलेट किया। क्या रिलीज किए? एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्लेसेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए मदर की यूट्रस
पे जाके इफेक्ट करेंगे अपना, और प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन करवा देंगे। यूट्रस के अंदर क्या रिलीज, मतलब यूट्रस का स्ट्रेच होगा, किस वजह से? एस्ट्रोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस की वजह से। यूट्राइन जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचनिंग होगी। स्टिमुलस जाएगा किसके पास? मदर के हाइपोथैलेमस के पास। पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जाके एक्ट करेगा मायोमेट्रियम एंड किसकी? यूट्रस की, और क्या करवाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना बेबी नीचे 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 पुश होता जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। ये तो था हार्मोनल कंट्रोल। अब देखो, अब एनसीईआरटी देखते हैं। ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी क्या होती है? 9 मंथ्स। ये बात हमें पता है। जिसको क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था, दैट इज गेस्टेशन पीरियड। ओके, अब देखो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही तेजी से धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों बातें कर रही हूं मैं। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या कॉज करेंगे? बेबी का एक्सपल्शन, फीटस को बाहर लाने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, ये देखो, ये प्लेसेंटा है, बेबी यहाँ से अटैच है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, रेक्टम, वीनस। ये 9 मंथ ओल्ड बेबी। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ बर्थ में क्या होगा? ये फर्स्ट स्टेज थी, फर्स्ट स्टेज देखो, पहले सर्विक्स बेटा डायलेट करेगा। उससे भी पहले क्या होगा? वाटर रप्चरिंग होती है, वाटर का लीकेज होता है। दैट वाटर लीकेज इज एमनियोटिक फ्लूइड। आपको पता है बेबी के अराउंड 4 हमने कवर्स बनाए थे। कौन कौन से? एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड था, एमनियन हो गया, है ना, यॉक सैक हो गया, कोरियन हो गया, अलेंटॉइस हो गया। तो सबसे पहले जो बेबी के अराउंड जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, मदर की वूम के अंदर कुशन की तरह एक्ट कर रहा था, दैट वाज एमनियोटिक फ्लूइड। तो जैसे ही बेबी फुल डेवलप हो जाएगा, एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर कर जाएगा और एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आएगा। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्थ। और इस स्टेज में क्या होगा? सर्विक्स का डायलेटेशन, सर्विक्स एक्सपैंड कर जाएगा। राइट, सेकेंड स्टेज में धीरे धीरे बेबी जो हमने हार्मोनल अभी कंट्रोल पढ़ा पार्चुरेशन के प्रोसेस में, तो धीरे धीरे बेबी जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ती जाएंगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, बेबी का हेड नीचे नीचे स्लिप करता जा रहा है। ठीक है, और थर्ड स्टेज में क्या हुआ? दैट इज बेबी इज टेकन आउट। बाद में उसका प्लेसेंटा, यूट्रस और अम्बिलिकल कोड को भी ले लेंगे। अम्बिलिकल कोड को कर देते हैं कट। ये जो पिक्चर है ये दिखा रही है कि किस तरह से बेबी का बर्थ होता है। राइट, पार्चुरेशन को इंड्यूस किया जाता है बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मतलब समझ रहे हो, नर्वस सिस्टम का बीच में रोल है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब एंडोक्राइन सिक्रीशन मतलब हार्मोन्स, तो हार्मोन्स के नर्वस कंट्रोल में, दैट इज न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फुली डेवलप्ड फीटस के हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी, देन एड्रिनल ग्लैंड, वहां से होंगे एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज। और प्लेसेंटा भी, प्लेसेंटा क्या इंड्यूस करते हैं? इंड्यूसेस माइल्ड, स्टार्टिंग में ये जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं दीज आर वेरी माइल्ड, बहुत धीरे धीरे होती हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन का रिलीज। देखो एनसीईआरटी बहुत सिंपल भाषा में समझा रही है कि फुली डेवलप्ड फीटस ने कुछ इंडिकेशंस दिए जो मदर के पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएंगे? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉज करवाता है कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन हो गया रिलीज, बट हमने समझा है पूरा प्रोसेस। अब समझो ऑक्सीटोसिन कहाँ एक्ट करेगा? यूटेराइन मसल्स के ऊपर। ठीक है, यूटेराइन मसल्स पे जब एक्ट करेगा तो जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज होंगी। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, राइट, और विच इन टर्न वो और ज्यादा स्टिमुलेट करेंगी। जितना ज्यादा मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस के, कॉन्ट्रैक्शन उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज, फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन रिलीज, तो वहां से कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाता है और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाता है। ठीक है, तो ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, इसकी वजह से क्या रिजल्ट होता है? रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। दिस लीड्स टू, जिसकी वजह से यूट्रस से बेबी बाहर आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। राइट, बर्थ कैनाल, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन। आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड, थोड़े टाइम के बाद फिर हम प्लेसेंटा को भी बाहर ले लेते हैं और आउट ऑफ द यूट्रस। व्हाट डू यू थिंक डॉक्टर्स क्या देते होंगे बेटा इंड्यूस करने के लिए डिलीवरी को? तो डॉक्टर्स क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन ही देते हैं।
ऑक्सीटोसिन से क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ेंगी, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस बढ़ेंगी यूट्रस की मायोमेट्रियम की लाइन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन होके बेबी को बाहर की तरफ पुश करती रहेगी, जिसकी वजह से बेबी का जो बर्थ है वो इजी हो जाए। तो डॉक्टर्स क्या देते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स का एमनियोटिक फ्लूइड रप्चर हुआ, ठीक है। सेकंड स्टेज में सर्विक्स का, फर्स्ट में सर्विक्स डायलेट हो जाता है, सेकंड में बेबी यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से पुश होना शुरू होता है, और थर्ड स्टेज में बाहर आ जाता है, और थोड़ी देर के बाद प्लेसेंटा और एम्ब्लाइकल कोर्ड दैट विल आल्सो एक्सपेल्ड आउट। तो बाय दिस वे दिस बेबी इज एक्सपेल्ड आउट, ठीक है। एक सिंप्लीफाइड तरीके से इसको और देखते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके में जस्ट इसको एक बार और रिवाइज करते हैं बहुत अच्छी तरह से। ये आपका क्या है बेटा, मदर का यूट्रस, ठीक है। हमें पता है देयर इज ए फुली डेवलप्ड फीटस, राइट। और कौन कौन सी लेयर्स हैं, दिस इज पेरीमीट्रियम, दिस इज पेरीमीट्रियम, ठीक है। ये कौन सी लेयर है, दिस इज एंडोमेट्रियम। अब इन दोनों का रोल इतना नहीं है जितना रोल किसका है, मायोमेट्रियम का, ठीक है। मायोमेट्रियम के ऊपर होते हैं, जल्दी रिवाइज करते हैं, रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन। मायोमेट्रियम के ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन। फुली डेवलप्ड फीटस की एड्रिनल ग्लैंड ने क्या सीक्रेट किए, एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाएंगे एस्ट्रोजन बाय प्लेसेंटा, प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल कर जाएगा, और मदर की पिट्यूटरी के पास जैसे ही ये स्टिमुलस जाता है तो क्या रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन क्या है, आपके रिसेप्टर्स हैं, किसके ऊपर, मायोमेट्रियम के ऊपर। तो जितने ज्यादा रिसेप्टर्स उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन जाके बाइंड करेगा। ऑक्सीटोसिन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, मायोमेट्रियम के ऊपर। तो इनकी क्या कॉज होगी, मायोमेट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट, स्मूथ मसल्स की बनी होती है ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जैसे जैसे मायोमेट्रियम यू कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेबी एक्सपेल्ड आउट, कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेबी एक्सपेल्ड आउट। तो धीरे धीरे बेबी नीचे 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 मूव करता करता यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ इसके हेड की फिक्सिंग हो जाती है, दैट इज नोन एज ब्रीच पोजीशन। और सर्वाइकल कैनाल और बर्थ कैनाल से फिर क्या होगा, द बेबी इज टेकन आउट। इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज पार्चुरेशन। और इवन सर्वाइकल और बर्थ कैनाल के पैसेज पर भी क्या होंगे, देयर आर रिसेप्टर्स। ऑक्सीटोसिन की वजह से वो भी डायलेट होती रहती है, डायलेट होगी तो बेबी का जो एक्सपल्शन है वो इजी हो जाएगा। आई होप हमें यहाँ तक याद रहेगा, ठीक है। अगर बहुत कुछ याद नहीं रहता, सिंपल ये बस चार्ट याद कर लो। फुली डेवलप्ड फीटस, एड्रिनल ग्लैंड, एंड्रोजन, प्लेसेंटा पे एक्ट करेंगे, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होंगे एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल फॉल कर जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा मदर के पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर कहाँ है, मायोमेट्रियम के ऊपर। जैसे ही वो एक्ट करेंगे मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही क्या होगा, धीरे 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 बेबी नीचे की तरफ पुश होना शुरू होता है। और सर्वाइकल कैनाल के अंदर बर्थ कैनाल, जिसको हम वेजाइना और इसको मिला के बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना टुगेदर नोन एज बर्थ कैनाल। तो यहाँ भी कुछ क्या होते हैं, रिसेप्टर्स, जैसे जैसे डायलेट होता जाएगा बेबी का हेड इसके अंदर फिक्स होता जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज हमें याद रहेगी। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं लैक्टेशन का प्रोसेस, ठीक है। चलो लैक्टेशन का प्रोसेस समझो, कैसे जो हार्मोन कंट्रोल होता है, दैट इज फॉर लैक्टेशन। सबसे पहली चीज, बेबी ने बर्थ होते ही डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, दैट बेबी को मदर के पास छोड़ दो। मदर क्या सक करवाएगी, मिल्क सक करवाएगी थ्रू हर ब्रेस्ट। तो जैसे ही बेबी सक करेगा, राइट, तो क्या होगा, बेबी की सकलिंग एंड दैट विल स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, देखो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन। ध्यान से देखो, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया किसने, बेबी की सकिंग ने, मदर के हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है बेटा प्रोलैक्टिन, जो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन जो मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट कॉज करवाएगा, जिसकी वजह से जैसे ही बेबी सक करेगा ऑक्सीटोसिन जाके, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन हुआ, प्रोलैक्टिन की वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से बेबी के सकल करने पे मिल्क विल कम आउट। दैट इज द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन।
हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट किया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को टू रिलीज ऑक्सीटोसिन, याद रखना दिस इज फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन, राइट। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करता है मिल्क रिलीज को फ्रॉम द ब्रेस्ट, और प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है और मिल्क बनने के लिए। जितना ज्यादा बेबी सक करेगा उतना ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और उतना मिल्क का इजेक्शन भी बढ़ेगा, ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो ये हुआ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। तो लैक्टेशन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो हमें पता है मैमरी ग्लैंड, जिनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी हमने एक बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार दोबारा से देखते हैं। मैमरी ग्लैंड जो फीमेल की अंडरगो डिफरेंशिएशन कब, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम ही इसके डेवलपमेंट शुरू होता है ब्रेस्ट का, और दैट इज डिफरेंशिएटेड सो दैट इट में प्रोड्यूस मिल्क एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड ऑफ प्रेगनेंसी के साथ, जिस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। क्या बोलेंगे, लैक्टेशन, जिसकी वजह से मदर को हेल्प मिलती है कि वो अपने बेबी को फीड करा सके, ठीक है। और यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है जिसकी वजह से बेबी क्या कर पाता है, मिल्क ले पाता है, जिसको न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक है। ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हमने समझा हुआ पहले भी, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज द मॉडिफाइड सेबेशियस ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी लोब है, चेस्ट की एक तरह से बल्जिंग है, मेमोरी एल्वियोलस, ध्यान से देखो बेटा, दीज आर द मेमोरी लोब्स, ये जो है ये मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है। इनके अंदर छोटे छोटे से यूं सैक है, दीज आर एल्वियोलस। सारे एल्वियोलाई मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट उसके बाद एक नैरो बल्जिंग के अंदर खुलती है, दैट इज नोन एज एम्प्यूला। एम्प्यूला किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा, लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। डक्ट्स किस में सारी इकट्ठी हो रही है, निप्पल में। निप्पल के ऊपर जो कवरिंग सी पिंक से कलर का जो रीजन है दैट इज नोन एज एरियोला। तो निप्पल की सकलिंग से स्टिमुलस जाता है मदर के हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है प्रोलैक्टिन, जिसकी वजह से मिल्क प्रोड्यूस होगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से बेबी जो है मिल्क को सक कर पाएगा, राइट। चलो आगे देखो। अब देखो जो मिल्क फर्स्ट फ्यू डेज में, मतलब ऐसा मान लो पहला मिल्क, बहुत बार हमने सुना है फर्स्ट मिल्क जब बेबी सक करेगा उस मिल्क के अंदर इतनी सारे न्यूट्रिशनल कैपेबिलिटीज होती हैं, दैट इज हाईली न्यूट्रिशियस, और इस मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, फर्स्ट मिल्क, ठीक है। फ्यू डेज में जो मिल्क आता है दैट इज कोलेस्ट्रम। इसके अंदर क्या होगा बेटा, सबसे मेन चीज, बेबी के पास एज सच कोई अभी इम्यून सिस्टम नहीं है, दैट इज सेवरल एंटीबॉडीज है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगी बेबी को, ठीक है। एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज अगेंस्ट डिजीजेस, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ डॉक्टर्स हाईली रिकमेंड करते हैं फॉर ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी, ठीक है। क्या क्या होता है बेटा इसके अंदर, देखो ये एक मिल्क की ड्रॉप है, और है क्या इसके अंदर, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। ह्यूमन मिल्क के अंदर ओलिगोसैकेराइड्स मिलते हैं, मोर देन 800 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया, ठीक है। अदर इम्यून सेल्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, राइट, बहुत सारे फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लैक्टोज, प्रोटीन, वाटर। देखो एक मिल्क की ड्रॉप हाउ मच एसेंशियल इट इज फॉर दैट न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो उसको मतलब नेचर ने मदर के मिल्क के अंदर इतना कुछ दिया है कि फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स तक बेबी को मदर मिल्क के अलावा और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, राइट। चलो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, बिकॉज चैप्टर हमारा हो गया है आज खत्म। हमने कर लिया है पार्चुरेशन, हमने कर लिया है लैक्टेशन, और अब बस कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर दोगे जल्दी जल्दी मुझे। यूट्रस को कॉमनली हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं, नहीं, वो तो सर्विक्स और विजाइना को मिला के बोलेंगे, ठीक है। तो वूम बोलते हैं, यस, हमने डिस्कस किया था बहुत फर्स्ट चैप्टर में, जब हमने फर्स्ट चैप्टर नहीं, जो हमारा टॉपिक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर हमने पढ़ा था दैट यूट्रस को कॉमनली वूम भी बोला जाता है। एनसीईआरटी की एब्सोल्युटली लाइंस है जो बिल्कुल करेक्ट है।
यूट्रस ओपन करता है विजाइना के अंदर, कैसे? सर्विक्स, ठीक है। अब तक तो बेटा याद हो गया होगा सारा आपको स्ट्रक्चर कि यूट्रस की जो ओपनिंग है दैट इज सर्विक्स, दैट लीड्स इनटू वेजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिला के बोल देते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है। तो आंसर हो गया है इसका हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। द लेयर ऑफ यूट्राइन टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन, मायोमेट्रियम, ठीक है, दैट इज मायोमेट्रियम। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बेटा, पेरीमेट्रियम तो आउटर वाली लेयर होगी, मीजोमेट्रियम लिखा हुआ है यहाँ पर, और मीजोमेट्रियम को मायोमेट्रियम भी बोल दिया जाता है। मीजोमेट्रियम मतलब बीच वाली लेयर, ठीक है, तो दैट इज मायोमेट्रियम ऑल्सो। तो बी हो गया इसका आंसर। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस कॉज करते हैं दैट इज द स्मूथ मसल्स, मींस मायोमेट्रियम। नेक्स्ट आ जाओ। ओके, द टर्मिनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेमोरी ग्लैंड थ्रू विच द मिल्क इज सक्ड आउट, टर्मिनल स्ट्रक्चर लैक्टिफेरस डक्ट। डक्ट कहाँ खुल रही है? निप्पल के अंदर, ठीक है। तो टर्मिनल स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी बेटा? लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो। बर्थ कैनाल, बार बार बोल रही हूँ, बर्थ कैनाल कैसे बनती है? सर्विक्स और वेजाइना को मिलाकर क्या बनती है? बर्थ कैनाल। तो चूज कर लो 2 और 3, यस। तो ऑप्शन हो गया, ओहो क्या किया, ये क्या किया, दैट इज ये है बेटा ए, ये है बी, ये हो गया सी। तो एक मिनट, आंसर भी इसका ये सी वाला ऑप्शन है बेटा, डी। तो आंसर हो गया है हमारा सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ओके, देयर आर सम क्वेश्चन स्पेशली आपके पूछने के लिए, दैट इज वाटर ब्रेक्स इन प्रेगनेंसी। कौन सी स्ट्रक्चर के रप्चर होने की वजह से, जो मैंने आपको भी पिक्चर दिखाई थी, फर्स्ट स्टेज के अंदर कौन सा फ्लूइड रिलीज होता है? दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के रप्चर होने को ही क्या बोलते हैं? दैट इज वाटर ब्रेक। इसको क्या बोलते हैं? वाटर ब्रेक इन प्रेगनेंसी। पहले एमनियोटिक फ्लूइड रिलीज हो जाता है, ठीक है। आगे आ जाओ। सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी, जो बेबी अभी बर्थ भी नहीं हुआ उसका सेक्स कब डिटरमिन हो जाता है? क्या वो स्टेज ऑफ क्लीवेज के टाइम पे डिसाइड होता है? क्या वो इम्प्लांटेशन के टाइम पे डिसाइड होता है? या वो फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमीट से डिसाइड होता है? ठीक है, अंडरस्टूड है। फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमीट, जैसे ही मेल गैमीट आके ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, ओवम को आके फर्टिलाइज कर देगा, तो उसको हम उसी वक्त ही बेबी का जो सेक्स है कि मेल गैमीट के अंदर एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हुआ है ओवम के साथ या वाई क्रोमोसोम, एक्स फ्यूज होगा तो फीमेल, एक्स वाई बन जाएगा तो मेल। तो इसका मतलब सेक्स कौन डिसाइड करता है? मेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन बाय फीमेल गैमीट नहीं, फीमेल गैमीट फर्टिलाइजेशन नहीं कराती, फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। चलो ओके, विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू। और इसी के साथ ही हमने कंप्लीट कर दिया है हमारा आज का चैप्टर, कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो विद दिस थैंक यू एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।